सितंबर है 2018 शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो इसकी मैं कामना करता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि आज 5 सितंबर है, जैसा कि सर जी ने बताया कि हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शिक्षक गुरु कहा जाता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक ऐसी नींव होती है जिसके माध्यम से एक छोटे बच्चे को, जो अबोध बालक होता है, जिसको पता नहीं होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, शिक्षक वो काम करता है कि उस अबोध बालक को एक बुद्धिजीवी प्राणी बनाने का काम करता है, किससे पढ़ा लिखा करके अपना समय दे करके। तो आप लोग अबोध बालक तो है नहीं, हम लोगों का काम है आप लोगों को गाइडेंस देना, मोटिवेशन करना, आपके अंदर एनर्जाइज यानी ऊर्जा को विकसित करना, आपके ताकत को उठाना। ये सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को मोटिवेशन के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से आप लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि आप चाह लें मन से, जी जान से, तो यह जान लीजिए कि आपको सफलता से कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। दूसरी चीज़ कि सर्वप्रथम 3 चीज़ हमको जानना है। पहला कि हमको बी पॉजिटिव सोचना है, चाहे कितने भी विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, चाहे कितनी भी क्षतियाँ आपको हो जाए, आप धीरज का परिचय देंगे, धैर्य का परिचय देंगे और बी पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक रुख हमेशा रखेंगे और उस तरह के माहौल में, पर्यावरण में रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या आपके पार्टनर होते हैं कि नकारात्मक विचारधारा के होते हैं, मैं मतलब इसको आप लोग अन्यथा न लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में हैं कि नकारात्मक विचारधारा के हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो वो निगेटिव बात करता है, तो निगेटिव का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे, हमारा दिमाग वहीं से डाइवर्ट होने लगता है। तो नकारात्मक विचारधारा के लोगों के पास हमारे समझ से नहीं बैठना चाहिए, उसका साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए बेटर ही रहता है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और विद्यार्थी के लिए जानते हैं कि 3 चीज़ आवश्यकता होती है। पहला टाइमली, यानी समय से आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रचित तरीके से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तीसरा क्या है कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतरता, यानी कि आप रेगुलर पढ़ेंगे, समय से पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और विद्यार्थियों के लिए कहा भी गया है, हम लोगों का भी जीवन विद्यार्थी जीवन है, कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ऐसा ही है, कुछ त्रुटि हो रहा है, अल्पहारी ऐसे है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अब सही है, अब सही है। तो ये जितने भी विद्वान हम लोग के जो भी दोहा या सुक्तियाँ कह के गए हैं वो बिल्कुल सत्य है, मान के चलिए। तो आप लोग उस पर मेहनत करिए, फोकस करिए। और हम लोगों का एक ही उद्धार है शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से ही आप पूरे विश्व में अपने क्या कर सकते हैं, पहचान स्थापित कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। एक दोहा भी जानते होंगे आप लोग, वो शायद संत कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि शिक्षक सबसे बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग अभी युवा है, यंग है, बिल्कुल एनर्जाइज होकर के जो भी टूटी फूटी चाहे जो भी जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है बढ़िया से मेहनत करके लगन से पढ़िए। बात समझ रहे हैं। यही हम लोग की शुभकामना है और यही हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग निरंतरता अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे कितनी भी बाधा हो, आप उन बाधाओं से क्या रहेंगे, अडिग रहेंगे, यानी कि डरेंगे नहीं, निडर होकर आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि एक अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज में आए थे, वो कहे थे कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, संघर्ष करिए, संघर्ष ही जीवन है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे।